दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच महायुद्ध के बाद चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया आरसीबी और केकेआर के बीच महामुकाबला। इस मैच में रोमांच की सारी हदें हो जाती है पार। पहले कोलकाता के 3 बल्लेबाज आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और रिंकू सिंह, यह तीनों बल्लेबाज मिलकर छक्कों का खड़ा करते हैं ऐसा बवंडर। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के सामने आरसीबी के सभी गेंदबाज इनके सामने कर देते हैं आसानी से सरेंडर। पूरे क्रिकेट जगत के सबसे ताकतवर और विस्फोटक बल्लेबाज माने जाने वाले आंद्रे रसेल इस महामुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों के लिए काल बनकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं और पहली ही गेंद से आरसीबी के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक दो नहीं, पूरे 20 लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हैं आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और रिंकू सिंह की तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी के सामने आरसीबी के सभी गेंदबाज इन तीनों बल्लेबाजों के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर हो जाते हैं मजबूर। यह तीनों बल्लेबाज मिलकर इतने सारे छक्कों की बारिश करते हैं कि छक्का मापने का पैरामीटर ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे महायुद्ध की वजह से एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से आईपीएल का मैच शुरू हो चुका और बीती रात चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2025 के 98वें महामुकाबले में केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों, इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉस जीतकर बिना कुछ सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और रजत पाटीदार द्वारा लिया गया पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही रजत पाटीदार की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होता है। दोस्तों, प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए कोलकाता के लिए यह महामुकाबला करो या मरो वाला महामुकाबला था। इसीलिए कोलकाता के सभी बल्लेबाज इस महामुकाबले में सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे। दोस्तों, क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही सुनील नरेन भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर आगे की ओर बढ़ के सामने की ओर झन्नाटेदार लंबा सा छक्का पेल देते हैं। सुनील नरेन आज कसम खाकर मैदान पर उतरे हुए थे। बदले की आग में जलते हुए सुनील नरेन भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके पेलकर पूरे 20 रन लूट लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार के बाद आरसीबी की तरफ से पारी का दूसरा ओवर यश दयाल लेकर आते हैं और यश दयाल के भी पहली ही गेंद पर रहमुल्ला गुरबाज पुल शॉट के जरिए शानदार चौका मार के यश दयाल का स्वागत कर देते हैं। हालांकि यश दयाल की दूसरी गेंद पर भी रहमुल्ला गुरबाज छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर खड़े टीम डेविड को कैच दे बैठते हैं और इस तरह से केकेआर को पहला झटका रहमुल्ला गुरबाज के तौर पर दूसरे ही ओवर में लग जाता है। अब केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे और कप्तान अजिंक्य रहाणे आते ही यश दयाल की गेंद पर हवा में शॉट खेलकर स्लिप में खड़े जैकब बेथल को कैच दे बैठते हैं। 25 रनों के अंदर ही केकेआर के 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। शाहरुख खान की आंखों में आंसू दिखने लगे थे। कोलकाता के समर्थक काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। 2 गेंदों पर ही केकेआर के 2 बल्लेबाजों के आउट होने की खुशी में पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठता है। मगर आरसीबी फैंस की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं दुनिया के सबसे विस्फोटक और ताकतवर बल्लेबाज माने जाने वाले आंद्रे रसेल। और आंद्रे रसेल भी आज के इस महामुकाबले में भारत माता की कसम खाकर सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हुए थे। आंद्रे रसेल इस महामुकाबले में जमकर लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हैं। रसेल की तूफानी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने आरसीबी का हर एक गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और लाचार साबित हो रहा था। दोस्तों, आरसीबी फैंस की हालत तब खराब हो जाती है जब आंद्रे रसेल अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से
कुणाल पांड्या के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्कों की बारिश कर डालते हैं। कुणाल पांड्या की इस तरह से पिटाई होता देख विराट कोहली भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल पीले हो गए थे। इस महामुकाबले में एक तरफ से जहां सुनील नरेन लगातार अपनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी से आरसीबी के सभी गेंदबाजों का जीना हराम किए हुए थे, अब दूसरी तरफ से आंद्रे रसेल ने भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से महा रिकॉर्ड बना डालते हैं। आंद्रे रसेल ने इस महामुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों पर ही 84 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में सुनील नरेन और आंद्रे रसेल की तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी के सामने आरसीबी का हर एक गेंदबाज भीगी बिल्ली बन गया था, चाहे वह कुणाल पांड्या हो, यश दयाल हो, लुंगी एंगेडी हो या फिर जोश हेजलवुड ही क्यों ना हो। आरसीबी का हर एक गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों, सूरज शर्मा की एक गुगली गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में सुनील नरेन बाउंड्री लाइन पर खड़े विराट कोहली को कैच थमा बैठते हैं। हालांकि सुनील नरेन 40 गेंदों पर 75 रनों की आतिशी पारी खेल चुके थे। अब मैदान पर एंट्री होती है रिंकू सिंह की। इस महामुकाबले में रिंकू सिंह ने भी पूरे क्रिकेट जगत वालों को अपने बल्ले का असली ताकत दिखाने का काम करते हैं। रिंकू सिंह ने सबसे ज़्यादा यश दयाल की धुलाई करते हैं। जिस तरह से रिंकू सिंह 2023 के आईपीएल में यश दयाल के एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के पेल दिए थे, उसी अंदाज में एक बार फिर से रिंकू सिंह ने यश दयाल के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के मार दिए थे। रिंकू सिंह ने इस महामुकाबले में सिर्फ 18 गेंदों पर ही 49 रनों की आतिशी पारी खेली थी। तो वहीं पर रिंकू सिंह के गुरुदेव आंद्रे रसेल ने इस महामुकाबले में सिर्फ 42 गेंदों पर ही 95 रनों की आतिशी पारी खेलकर कोलकाता के स्कोर को 20 ओवर में 268 रनों तक पहुंचा देते हैं।